नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। सविता मिश्रा जी आज पार्क की बेंच पर बैठी हुई वहाँ खेलते हुए बच्चों को निहार रही थी। वो हाथों में करोशिया ली हुई एक ऊनी टोपा बना रही थी। तभी उनके पैरों के पास एक गेंद आकर गिरी और वो चौंक गई। कुछ देर बाद लगभग एक 11 वर्ष का बालक, जो कपड़ों से बहुत गरीब घर का दिख रहा था, उनके पास आकर बोला, आंटी बॉल दे दो। बच्चे की मासूमियत देखकर सविता मिश्रा ने अपने पैरों के पास पड़ी बॉल उठाकर उस लड़के को पकड़ा दी और उस बालक की हालत देखते हुए बोली, बेटा इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं और इतनी ठंड में जूते भी पाँव में नहीं हैं? आंटी वो है नहीं मेरे पास। बच्चा मासूम हंसी हंसता हुआ बोला, अच्छा चलो मैं देती हूँ तुमको कपड़े जूते। आज तुम शाम को मेरे घर आ जाना। वो देख रहे हो पीला घर? सविता जी एक पीले मकान की तरफ जो पार्क के सामने ही था इशारा करके बोली, वो मेरा घर है। ठीक है आंटी। बच्चा हंसता हुआ बॉल लेकर खेलने चला गया। दोपहर के 3 बजे होंगे। धूप ढल चुकी थी। सविता जी ठंड की धूप में इसी पार्क में आकर बैठ जाती थी। अब जब धूप चली गई तो वो भी घर लौट गई। शाम को जब वो लड़का अपने झोपड़पट्टी में गया तो आज हुई घटना उसने अपनी विधवा माँ को बताई, जो हर घर में जाकर बर्तन मांजकर अपने चारों बच्चों को पाल रही थी। उस गरीब ने सोचा, हो सकता है बालकों पर दया करके वो नेक औरत ठंड से बचने का सामान दे दे। वो उम्मीद लिए अपने बेटे के साथ उस मकान में पहुंची जिसे सविता ने अपना घर बताया था। मकान के सामने खड़े होकर उसने डोरबेल बजाई। तब सविता जी निकल कर आई और उस गरीब औरत के साथ खड़े उस बालक को वो पहचान गई। उन्होंने उस औरत और बालक को घर में बुलाकर कुर्सी पर बैठने को बोला, पर औरत कुर्सी के पास ही फर्श पर पड़ी दरी पर बैठ गई और अपने बेटे को भी हाथ खींचकर वहीं अपने पास बैठा लिया, जो मुलायम गद्दी पर बैठने के लिए कुर्सी की तरफ लपका था। सविता जी बोली, तुम दोनों बैठो, मैं सामान लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे के इंतकाल के बाद से ही उसका सामान किसी जरूरतमंद बच्चे को देना चाहती थी। उनके बेटे बंटी को गए हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। उसकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष ही रही होगी। पता नहीं क्यों ईश्वर ने उसे छीन लिया। उसकी छत पर खेलकर नीचे आते समय अचानक सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। सविता जी ने अपने बेटे की जैकेट टी शर्ट उठाई और थैले में डाल दिए, पर उसके जूते उठाते समय पता नहीं क्यों वो अचानक रोने लगी और उन जूतों को सीने से लगा लिया। काफ़ी देर तक वो अपने बेटे को याद करती रही और फिर उनको ध्यान आया कि बाहर आंगन में माँ बेटा उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी ही वो जूते भी थैले में डाल दिए और उन माँ बेटे को वो थैला लाकर दे दिया। बड़ा भारी झोला पाकर माँ बेटे ये सोचकर खुश हो गए कि इन्होंने अच्छा सामान दे दिया है। माँ ने सविता जी से बोला, मालकिन आपको अगर बर्तन झाड़ू के लिए मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मैं पास की चौल में रहती हूँ। अनीता नाम है मेरा। हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, सविता जी ने उत्तर दिया। वो औरत और उसका बेटा खुशी से झूमते हुए अपने घर आ गए और झूला खोलकर देखने लगे। उसमें इतने महंगे नए कपड़े पाकर वो सभी खुश थे। औरत के सभी बच्चों के सामान में से अपने मतलब का झपट लिया। अंत में वही बच्चे की बारी आई जिसको सविता जी ने सामान दिया था। उसका नाम दीपक था। उसने अपने लिए वो नीले शॉर्ट्स शूज चुने क्योंकि वो किसी भाई के नहीं आए थे और दीपक के पैरों में फिट थे। सभी लोग ने आज रात कपड़ों की बात करते हुए खाना खाया और सो गए। सुबह आँख खुलते ही दीपक खटिया से उठकर खुशी से झूमता हुआ अपने जूतों के पास गया और उनको पहनकर देखने लगा। उसे बार बार इतने आरामदायक जूते पहनकर जो खुशी मिल रही थी जो कभी नहीं मिली थी उसे। उसने नित्य क्रम कर अपने जूते पहने और खाना खाकर अपने दोस्तों को जूते दिखाने पार्क की तरफ निकल गया। वो सभी दोस्तों को जूते दिखाने लगा। सभी दोस्त जलन से जल भुन गए थे इतने अच्छे जूते देखकर। अब सभी ने खेलना शुरू किया। क्रिकेट खेलते खेलते तभी दीपक की एक लड़के से लड़ाई हो गई। दोनों बहस करने लगे, पर अचानक ही दीपक की वो देहाती भाषा
इंग्लिश लैंग्वेज में बदल गई, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए कि ये अनपढ़ दीपक इंग्लिश कैसे बोलने लगा। और तभी दीपक ने बल्ला जमीन पर फेंक कर कहा, मैं घर चला, और पार्क से वह चला गया। उसके साथ उसके दो दोस्त राजू और चेतन भी चल दिए। राजू और चेतन ने देखा दीपक तो सविता जी के पीले मकान के सामने खड़ा हुआ है। तभी चेतन दीपक के पास गया और बोला, अरे तेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, पर कहाँ से बोलना सीखी, हमें भी सिखवा दे। तभी दीपक बोला, हट मेरे पास से, तेरे पास से मरे हुए चूहे की बू आ रही है। इससे चेतन नाराज होकर दूर हट गया और बोला, अंग्रेजी बन गया ये तो, देख राजू, अब इस दीपक को बास आती है अपन से। राजू जो दूर ही खड़ा उनका झगड़ा देख रहा था, वो पास आकर बोला, ये बातें बंद करो और ये बता यहाँ क्यों खड़ा है, घर चल या मैदान चलते हैं। अरे मैंने बोला ना, मत बात करो मुझसे, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मैं घर पर ही हूँ अपने। दीपक चिल्लाते हुए बोला। उसका ये रूप देख दोनों सहम गए और धीमे से एक दूसरे से बोले, इसको क्या हुआ, चल हम घर चलते हैं। दोनों वहां से खिसक लिए। अब दीपक बार बार घर की डोरबेल बजा रहा था, पर अंदर से दरवाजा ना खुला तो 3-4 बार डोरबेल और बजाई, फिर आकर चबूतरे पर बैठ गया। तभी वहां चेतन और राजू दीपक की माँ को लेकर आ गए और दीपक की तरफ इशारा कर बोले, देखो चाची, वो बैठा दीपक, ये अजीब हरकतें कर रहा है सुबह से। दीपक की माँ उसके पास आकर उसे डांट कर बोली, अरे दीपकवा, क्या नाटक कर इनको डराता है, यहाँ ठंड में काहे बैठा है, चल घर चल। दीपक अनीता से गुस्सा करके बोलता है, कौन से घर चलूं और क्यों परेशान करते हो मुझे। अनीता उसकी बात सुनकर गुस्से से पक गई और दीपक का हाथ पकड़कर बोली, घर चल, बताती हूँ कमबख्त कौन हूँ मैं। और दीपक के विरोध करने पर भी उसको खींचकर घर ले गई और घर आकर उसको 2 चाटे मारकर बोली, भूत उतरा या बताऊं मैं कौन हूँ, शराफत ही भूल गया सारी। दीपक अंग्रेजी में उनको गालियां देने लगा। अनीता अंग्रेजी सुन हैरान थी कि ये कैसे अंग्रेजी बोल रहा है, और वो सोचने लगी इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई। वो समझ गई हो ना हो इस पर कोई टोने का चक्कर लगता है। वो दीपक को पास के ही काली मंदिर में बैठने वाले कालिदास बाबा के पास ले गई। कालिदास ने जब दीपक को देखा तो उनको दीपक का चेहरा बदलता सा नजर आया, जैसे कोई सफेद चेहरा उस दीपक के चेहरे में से झांक कर गायब हो रहा हो। बाबा समझ गए इस बच्चे को किसी आत्मा ने शिकार बना लिया है। उन्होंने अनीता से कुटिया के अंदर आने को कहा। अनीता दीपक को भी अंदर ले जाने लगी, पर दीपक तैयार ना हुआ। अनीता उस कुटिया में प्रवेश करने को चप्पल उतार चुकी थी। वो दीपक के जूते भी निकालने लगी। तभी दीपक ने उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे अनीता दूर लुढ़क गई। जैसे तैसे अनीता फिर उठकर खड़ी हुई, पर वो दीपक के इस रूप से घबरा गई थी। दीपक अभी भी गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। छोटे बालक की ऐसी हालत देखकर बाबा अपनी माला लेकर कुटिया के बाहर आए और आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगे और आंखें खोलकर बोले, इस बालक को ये जूते किसने दिए। अनीता घबरा कर बोली, बाबा कल एक औरत ने हम गरीबों को ये कपड़े जूते दिए थे। बाबा दीपक के पहने हुए जूते की तरफ इशारा कर बोले, हटा इन जूतों को, वरना ये तेरे बच्चों को खा जाएंगे। ये किसी मरे हुए बालक के जूते हैं, जिसकी आत्मा ने तेरे बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अनीता ने फिर हिम्मत कर दीपक के पाँव से वो जूते निकालने की कोशिश की, पर दीपक फिर उसको धक्का मारकर भाग निकला और अनीता और बाबा ने उसका पीछा किया। दीपक वहीं सविता मिश्रा के घर पहुंचा और डोरबेल बजाने लगा। इस बार सविता जी घर से निकली और सामने उस बालक को देख पूछने लगी, क्या हुआ। दीपक उनको देख उनके सीने से लग गया और रोने लगा। तभी अनीता और बाबा भी वहां आ गए। दीपक रोते हुए बोला, मॉम देखो, ये लोग मुझे तुमसे नहीं मिलने दे रहे थे। ये सुनकर सविता जी हैरान रह गई। ये आवाज तो उनके बेटे बंटी की है। उन्होंने दीपक की बाहें पकड़कर उसका चेहरा देखा तो उनको वो बंटी ही दिखा। उन्होंने भी उसको गले लगा लिया। और तभी अनीता सविता जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा बेटा मर गया तो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा मेरे बच्चे पर भेज दी, उसका सामान देकर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो सोच लेना। अरे क्या बक रही हो, सविता जी गुस्से से बोली। और नहीं तो क्या, ये देखो तेरे दिए हुए जूते पहनकर कैसी हरकतें कर रहा है सुबह से। सविता जी ने वो जूते देखे और फिर दीपक को देखकर बोली, तुम बंटी हो। हाँ मॉम, वो फिर अजीब आवाज में बोला। ये सुनकर सविता जी भी सुध-बुध खो बैठी। अब तक दीपक का चेहरा थोड़ा भर गया था और सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें भूरी हो गई थी।
वहां दोनों औरतों की लड़ाई को शांत करवाता हुआ बाबा बोला, अनीता, इस औरत की गलती नहीं है, इसने तो तेरे बच्चे पर दया की है। यहाँ सड़क पर मत लड़ो, चलो कहीं शांति से बात करते हैं कि आगे करना क्या है। सविता जी बोली, बाबा, मैं किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, जो होगा मैं इस बच्चे को सही करने के लिए करूंगी। बाबा बोले, घर के अंदर चलो। सब घर में आ गए। दीपक को देखकर बाबा प्यार से बोले, बेटा, ये शरीर आपका नहीं है, इस बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, दीपक में से बंटी चिल्लाया, ये मेरा है, अब मैं मरना नहीं चाहता था। इससे अनीता और डर गई और घबरा कर रोने लगी। तभी सविता जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, आपकी मौत एक हादसा थी, आपको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको अब भगवान के पास लौटना है। इस बच्चे को मत सताओ, आप मेरे प्यारे बेटे हो, आप मेरा हर कहना सुनते थे, तो अपनी मॉम से प्यार करते हो तो लौट जाओ मेरे बच्चे, मैं भी जल्द मिलने आऊंगी। इतना कहकर सविता जी भी फूट फूट कर रोने लगी। मॉम, आप मत रो, बंटी उनके आंसू साफ करता हुआ बोला। पर मॉम, मेरी मौत हादसा नहीं थी। ये सुनकर वहां खड़े सब चौंक गए। फिर क्या हुआ था? सविता जी ने बंटी से पूछा। मॉम, जब आप मुझे नानी के यहाँ ले गई थी, तब मैं उस घर में शाम को छत पर गया था। तब रोहित मामा ने मुझे गलत नीयत से पकड़ लिया था। वो पहले भी मेरे साथ गलत काम कर चुके थे। वो मेरे साथ ही नहीं, नवल और दीप्ति के साथ भी गलत कर चुके थे। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था। वो अक्सर हम लोगों को कभी लालच कभी धमकी देकर चुप करवा देते थे। पर इस बार मैं अपने स्कूल में हुई बैड और गुड टच की क्लास में और दोस्तों से ये बात जान गया था कि ये बहुत गलत हरकत है। जब उन्होंने मेरा इस बार गलत फायदा उठाया तो मैं तुमको बताने नीचे भागा, पर उन्होंने मुझे तभी धक्का मार दिया, जिससे मैं सीधा नीचे आ गिरा और मेरे प्राण कुछ क्षण में उड़ गए। मैं तब तुमको रोते देख रहा था, पर मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश ना कर सका। ये सब सुनकर सविता जी चौंक गई, मानो जैसे कि उनके शरीर में खून ही ना बचा हो। वो भरी हुई आंखों से बंटी की तरफ देखकर बोली, बेटा, आपने मुझको ये सब पहले क्यों नहीं बताया? माँ, पहले मैं डर गया था, तब मैं मात्र 7 साल का था। अब मैं जान गया था कि यह सब गलत है। बंटी निराशा से बोला। कालिदास बाबा बोले, बेटा, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। आप इस बच्चे को छोड़ दो, आप अपने ईश्वर के पास लौट जाओ। नहीं बाबा, ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मामा रोहित को सजा ना दिला दूं। बंटी की आवाज में बादलों की गर्जना थी। बेटा, मैं रोहित को उसके किए की सजा आज इसी वक्त दिलवाऊंगी, सविता गुस्से से भरी आवाज में बोली। सविता जी ने तुरंत अपने घर फोन करने को नंबर घुमाया, पर उसे बंटी ने रोक दिया और बोला, माँ, तुम अब दीप्ति और नवल से बात करो, वही उनको सजा दिलवा पाएंगे। सविता जी ने बंटी को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पक्का रोहित को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। मैं भूल गई, मेरा रोहित नाम का कोई भाई भी था। ठीक है माँ, अपना वादा याद रखना। मैं दीपक के शरीर को छोड़ रहा हूँ, पर मुझे शांति तभी मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। बंटी की आत्मा इतना कहकर दीपक के शरीर से निकल गई। दीपक वहीं निढाल होकर गिर गया। अनीता ने दीपक को गोद में उठा लिया और वो जूते उसके पैरों से निकाल वहीं सविता जी के आंगन में फेंक दिए। बाबा ने भी 1-2 मंत्र पढ़ एक फूंक दीपक के सर पर मारी, जिससे दीपक को होश आया, पर वो अभी भी आधी बेहोशी में था। अनीता दीपक को लेकर घर निकल गई। बाबा ने भी सविता से विदा ली। सविता जी अकेली अपने आंगन में बैठी रोती रही और रात भर अपने बेटे बंटी को याद करती रही। सुबह होते ही वो सबसे पहले अपने मायके पहुंच गई। वहां वो अपनी माँ के पास पहुंची और पहले उनको सब बताने की सोची, पर वो जानती थी कि एक माँ होते हुए वो कभी अपने बेटे को सजा नहीं दिलवाएंगी। वो इस लड़ाई में अकेली थी, जो अपनों के ही खिलाफ थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्होंने याद किया एक समय अर्जुन भी इस लड़ाई में फंसे थे, जो अपनों के खिलाफ थी। पर जहाँ अन्याय होता है तो कृष्ण स्वयं साथ देते हैं। वो अपनी बहन प्रिया से मिलने पहुंची, जो मायके के बगल में रहती थी। वहां नवल और दीप्ति मौसी को यूं आया देख बहुत खुश हो गए। पहले मौसी आती थी तो बंटी भी होता था, पर आज मौसी अकेली थी और बहुत उदास थी। ये देखकर दीप्ति को दुख हुआ। वो जानती थी मौसी को बंटी का दुख है। दीप्ति नवल से बड़ी थी, इसलिए वो हर दुख की बात को समझती थी। दीप्ति दुखी होती हुई बोली, मौसी, हम सभी को बंटी के जाने का दुख है। तभी सविता जी बोली, दीप्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
दीप्ति बोली, हाँ मौसी बोलो। सविता जी बोली, दीप्ति अब तुम और नवल ही मुझे और मेरे बंटी को न्याय दिलवा सकते हो। सविता जी ने इतना कहकर रोते हुए दीप्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। ये देख दीप्ति कुछ समझ ना पाई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। प्रिया बोली, दीदी क्या बात है, ऐसा क्या है जो दीप्ति न्याय किस बात का दिलवा सकती है। सविता जी रोते हुए बोली, बंटी मरा नहीं था प्रिया, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। और हत्यारा जानती हो कौन था? हमारा भाई रोहित। ये सुन प्रिया घबरा गई और बोली, दीदी क्या बोल रही हो ये सब। सविता बोली, नहीं नहीं प्रिया, मैं सच बोल रही हूँ। तू जानती है शायद तुझे नवल या प्रिया ने अभी तक कुछ नहीं बताया है रोहित के बारे में। प्रिया बोली, क्या नहीं बताया मुझे, आप कैसी बात कर रही हो। सविता की बात सुन दीप्ति थोड़ा सहम गई। सविता बोली, यही कि रोहित हमारे बच्चों के साथ गलत काम करता है। अब दीप्ति ही मुझे न्याय दिलवा सकती है, क्योंकि बंटी को तो रोहित ने मार दिया। प्रिया ये सुन चकरा गई और बोली, दीदी लगता है बंटी की मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही हो, तो क्या अब ऐसी बातें करोगी, संभालो अपने आप को। तभी मौसी को रोता देख दीप्ति भी रोने लगी और अपनी माँ से बोली, मौसी सच बोल रही हैं माँ। अब दीप्ति की बात सुनकर प्रिया पर जैसे वज्रपात हो गया हो। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, क्या बोल रही हो दीपू, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। माँ हाँ मैं अब बोल रही हूँ, मामा गंदा है और उसने मेरे साथ और बंटी के साथ गलत किया था। बंटी ने जब मुझे बताया तो मैंने भी अपनी आप बीती उसे बताई, पर हम दोनों ही घर पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए मैंने मामा के घर ही जाना बंद कर दिया था और नवल को भी नहीं जाने देती थी। दीप्ति सुबकते हुए बोली। ये सुनकर प्रिया ने दीप्ति को गले लगा लिया और सविता से माफ़ी मांगी। सविता ने कल शाम का पूरा वाकया उन दोनों को बता दिया कि कैसे दीपक नाम के लड़के में बंटी के जूते पहनते ही उसकी आत्मा आ गई और उसने सविता को सारा सच बता दिया। अब दीप्ति के मुंह से भी वही सब सुन दोनों बहनें समझ गई थी कि रोहित भाई नहीं कसाई है। दोनों ही रोहित को सजा दिलवाना चाहती थी, पर अब तो कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो कैसे अपने भाई को पकड़वाएं। प्रिया का दिल भी माँ की हालत के बारे में सोचकर रोने लगता कि माँ क्या ये सदमा सहन कर पाएंगी। फिर सोचती कि ये तो बंटी और दीप्ति के साथ अन्याय होगा। अगर उस बेशरम को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, तो अब हम भी चुप रहें क्या। सविता जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दीप्ति से बात की और बोला, तुम एक बार फिर उस रोहित के सामने अकेली जाओ, हम दोनों पीछे ही रहेंगे, हमें बस उसका वीडियो बनाना है। जैसे ही रोहित तुम्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ हटा देना, बाकी हम दोनों पीछे से आ जाएंगे। दीप्ति मान गई। आज शाम को दोनों बहनें दीप्ति के साथ अपने मायके गई और प्लान के तहत दीप्ति मामा रोहित के कमरे में गई, जहां रोहित अभी भी फ्रेंची पहनकर लेटा था, मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा था। घर में किराए का रुपया आता था, जिस कारण उसने जॉब छोड़ दी थी और घर में रह रहकर निकम्मा हो गया और अश्लील वीडियो देखने की लत उसे लग ही चुकी थी। दीप्ति जब रोहित के कमरे में गई तो रोहित दीप्ति को देखकर बहक गया और बोला, दीप्ति बहुत दिनों बाद आई मामा से मिलने। दीप्ति कुछ नहीं बोली और बस रोहित को घूरने लगी। तभी अचानक रोहित को लेटे हुए ही झटका सा लगा। वो अचानक ही अपने बेड से उछलकर खड़ा हो गया और अजीब तरह से उसका शरीर अकड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने वश में कर लिया हो। उसके कदम उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो छत की तरफ जाने लगा। तीनों दीप्ति, प्रिया और सविता घबराई हुई सी उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंची। उन्होंने देखा रोहित छत से छलांग लगाने जा रहा है। तभी सविता जी चिल्लाई, बंटी मामा को माफ कर दो। ये सुनकर रोहित के शरीर में घुसी बंटी की आत्मा ने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ कैसे माफ कर दूं, इस हैवान ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। बेटा माफ करने वाला बड़ा होता है, इनके कर्मों की सजा ईश्वर इनको देगा। तुम मेरे बच्चे हो, इनको क्षमा दान दे दो। तुमने कभी बुरा नहीं किया किसी का, अंत में भी ईश्वर पर भरोसा रख और माफ कर दे। सविता फिर बोली, ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो, मैंने हमेशा तुमको प्यार किया है। इतना बोलकर बंटी की आत्मा ने रोहित के शरीर से अपना कब्जा हटा लिया। रोहित छत पर ही गिर गया और एकदम से अपने को ऐसे छत पर पाकर वो चौंका। फिर सविता और प्रिया को अपने आप को घूरते हुए पाया और बोला, मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ? तुमने क्या किया हमारे बच्चों के साथ? हम सब जानते हैं तुम मामा नहीं शैतान हो। प्रिया बोली,
तुमने उस नन्ही सी जान बंटी की भी जान ले ली। सविता रोते हुए बोली, नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। रोहित उन दोनों के पैरों में गिरता हुआ बोला, उसे सब पता चल गया था कि उन दोनों को सारा सच पता चल गया है। वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, उस दिन मैं नशे में छत पर बैठा था और गलत फिल्में देख रहा था। जब बंटी को यूं अकेला पाया तो उसके साथ गलत करने के विचार आने लगे और जब मैंने उसको पकड़ना चाहा तो वो भागने लगा और उसका पैर फिसल गया। कितने गलत इंसान हो तुमने तो दीप्ति को भी नहीं छोड़ा। सविता सिसकते हुए बोली। रोहित ने प्रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने दीप्ति का गलत फ़ायदा उठाया पर मैं बहक गया था। दीप्ति छिपकर ये बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी और उसने ये वीडियो बाद में प्रिया और सविता को दिखाई, जिसे दोनों ने पुलिस स्टेशन में दिखाया, जिसमें रोहित खुद अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था। पुलिस ने जब रोहित को गिरफ्तार किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन तीनों ने रोहित को सजा दिलवा दी और सविता ने बंटी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया और अब वो जूते बाबा द्वारा गड्ढा करके गाड़ दिए गए और फिर उसके बाद से कभी भी सविता जी को बंटी की आत्मा नहीं दिखी। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।